हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस बोलने के लिए मैंने कितनी पॉजिटिविटी के साथ स्टार्टिंग करी। बाकी नॉर्मली आज मैं बस व्लॉग करने के लिए कुछ नहीं है, बस एमी स्टार्ट कर दिया। मैं भी लाइक अच्छे दिनों में जिस दिन मेरी एनर्जी बड़ी होती है उस दिन मैं व्लॉग बनाती हूँ। आजकल मेरी एनर्जी थोड़ी लो हुई है, आजकल भी व्लॉग बनाने चाहिए। बाकी नॉर्मली अभी जंगल जा रही हूँ। बाकी अभी तक मैं छाता खोल के थी क्योंकि जंगल आसपास नहीं था। जंगल में ये चीज़ तो बड़ी है कि आपको छाते की नीड नहीं होती, और जंगल में रास्ते का भी कोई पता नहीं होता, कहाँ से ऊपर चलना चाहिए। कहीं से भी चल लेती हूँ, फिर अगली बार फिर से रास्ता ढूंढ रही होती हूँ। इधर से चलते हैं। अब हाँ, बाकी मैं नॉर्मली क्या मुझे थोड़ी देर बैठना चाहिए, बैठ जाती हूँ। धूप में काहे को बैठूँ, छाया में बैठूँगी। बाकी बाय गॉड से इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है ना, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट लेवल गर्मी, मुझसे गर्मी सहन नहीं होती। बाकी वही है, आजकल ज़िंदगी जब लगता है ना ज़िंदगी बहुत सॉर्टेड है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उस टाइम कुछ ना कुछ ऐसा सोचा तो फिर लगता है यार जैसे आज मेरी हेल्थ वाइज में उतना बढ़िया फील नहीं कर रही। कभी कहाँ बट बुरा फील कर रही हूँ। और वैसे ही आज हाथ भी चला दिया, मतलब कुछ ना कुछ हो ही रहा है मेरे साथ। बाकी आजकल रिसेंटली मैंने रियलाइज़ करा कि हमारी ज़िंदगी ना सबके बिना मतलब हम सर्वाइव कर ही लेते हैं। क्योंकि नॉर्मली रिसेंटली जो हमारे घर में गुन्नू होता है था, उस पर लेपर्ड ने अटैक करा। उससे तो बच गया था, पर उससे पता नहीं ज़्यादा ही सीरियस इंजरी आ गई, पता नहीं क्या हुआ, और फिर उसकी डेथ हो गई नेक्स्ट डे। हाँ, तो नॉर्मली ऐसा था कि गुन्नू मतलब है तो बुआ का डॉग ही था, पर वो पूरे गांव में घूमा रहता था, तो मतलब सबके क्लोज था वो। तो नॉर्मली ऐसा था कि हमने कभी इमेजिन नहीं किया था, हमको लगा था गुन्नू तो बुजुर्ग हो गया है, अभी तो वो ओल्ड एज में, मतलब मेंटली ऐसा हमारे माइंड में ऐसा आता नहीं था कि अभी तो ये जिएगा, अभी तो इतने साल जिएगा, वैसी वाली बातें होती थी। पर वो नॉर्मली उसका ऐसा अचानक से चले जाना, फिर उस टाइम तो बड़ा अजीब था, उस दिन तो बहुत शॉकिंग था सबके लिए 1-2 दिन तक। पर अब नॉर्मली ऐसा लग रहा है कि हर एक इंसान मतलब किसी के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं। कमी फील होती है, जैसे नॉर्मली हम बैठे होते तो फील होता है गुन्नू यहाँ सोया होता। यहाँ बात गुन्नू की नहीं, इंसान की भी। हम इंसान के बिना भी मतलब कुछ टाइम तक हम सैड रहते हैं, कमी फील होती है, मिस करते हैं, पर सर्वाइव तो करना पड़ता है और कर भी लेते हैं कहीं ना कहीं। इसीलिए अपना ध्यान रखिए। फिट ऑफ द डे। डोरी में आउटफिट ऑफ द डे सबसे क्यूट है ये। बाकी नॉर्मली इंसान के मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि मैं जंगल में बैठी होती हूँ और मैं इतना बेटर फील कर रही होती हूँ, लगता वाह यार क्या ज़िंदगी है, इतना सुकून मिल रहा है जंगल में बैठना। और कभी कभी आपको उसी जंगल में बैठ के सुकून नहीं मिलता, कभी कभी आपको लगता है यार इतना अकेलापन, मतलब सिचुएशन, माइंडसेट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे इंसान बहुत कुछ सोचता है। जैसे मुझे अभी बहुत अलग, मैं बहुत अकेला फील कर रही हूँ।
जबकि मेरे को कभी मेरे को बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल अच्छा लगता है। वाह यार, जंगल में टाइम टाइम की बात है बाबू मोशाई। हाउ बटरफ्लाई बटरफ्लाई वेयर आर यू गोइंग। होप सो आप भी वो सुकून फील करो जो मैं इस टाइम फील कर रही हूँ। जिस टाइम मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे व्लॉग देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई एम लाइक वाओ यार, नाइस मेमोरी। कितना प्यारा फ्लावर है। बाकी मैं इस क्लिप में ऐसे एक्सप्रेशन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे कोई पता नहीं, मैंने कोई वॉइस सुनी थी उस टाइम, जितना मेरे को ध्यान है। फिर मैं उस वॉइस को देख रही थी कि है किस चीज़ की, पर वो मुझे मिली ही नहीं। क्या ही कहूँ। आजकल इलेक्शन वाले बैकग्राउंड में नॉइस कर रहे हैं, नॉइस। इनको लगता है कि अगर ये अपना प्रचार प्रसार करेंगे तो लोग वोट देंगे। पर मेरे को लगता है जिस लोगों ने जिनको वोट देना उनको देना है, वो चाहे मांगे चाहे ना मांगे। आई पर्सनली फील, बाकी राम जाने। चलते हैं, हमें तो अपना सोचना पड़ेगा ना। अभी इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है ना, ओह इतनी तेज़ धूप है, मुझे नहीं लगता मुझे कोई एक इंसान भी बाहर दिखेगा, पर मैं फिर भी भटक रही हूँ। कभी कभी मेरा मन होता है कि जब मैं चल रही थी कि मुझे लोग मिल जाए तो ठीक, तो फिर मेरा मन करता है कि मुझे कोई लोग ही ना मिले, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता। आज मैं जोन में था मेरे से आज मैं किसी से बात नहीं कर पाऊँगी, बस मुझे पता कोई मिला भी नहीं है। बाकी अब देखते हैं, चलते हैं। क्या है व्लॉगिंग करने का मेरा क्या ही होता है, मेरी बक होती है। एग्जैक्टली मेरे माइंड में मिलता है कि मुझे बोलना क्या है, मैं कोई स्क्रिप्ट बना के बोल नहीं सकती, और मेरे पास कुछ है भी नहीं, और मैं भी थकी हूँ ऐसे पकड़ के चलती हूँ। फिर देखती हूँ कुछ मन करेगा तो फिर बोलूँगी। इतनी गर्मी है, ऐसा लग रहा किसी ने मुझे पकाने के लिए छोड़ा हुआ है। इतनी गर्मी है मेरे को यहाँ फील हो रही है, बाकी जगह कितनी गर्मी होगी भगवान। चलो मेरी, हाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। गुस्सा हो रहा है, किस पे गुस्सा करूँ। अभी इतना अच्छा फील हो रहा है ना, छाया में बैठ के हल्की हल्की हवा भी लगी है। बाकी वही फील हो रहा है इस टाइम मैक्सिमम सारे लोग सोए होंगे दिन के टाइम, और हम दिन को छाया ढूंढ रहे हैं। इतना सारा बॉयल होने के बाद फिर भी मेरे फेस पे स्माइल है गाइस। इतनी धूप में पकने के बाद भी आई विश में गर्मी आप लोगों को फील करा पाती। थैंक गॉड बीच में हवा भी है, नहीं तो मैं शायद कहीं किसी जगह अगर मैं बेहोश भी हो जाएगी लोग मुझे देखेंगे भी। कोई नहीं, अब हम मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, भगवान जी के दर पे प्रे करते हैं कि इस गर्मी से हमें बचा ले। बहुत गर्मी है गाइस, बहुत गर्मी। ऐसी गर्मी तो ये फीलिंग आती है कि जितने आप स्किन केयर करो चाहे कुछ भी कर लो, आपकी स्किन तो टैन हो के ही रहेगी, आप खुद को नहीं बचा सकते टैनिंग से। बहुत थक गई हूँ, बहुत गर्मी है बहुत ज़्यादा। अब फाइनली मैं मंदिर पहुँच गई, उसके बाद मैंने मंदिर में ब्लेसिंग दी। इतना गरम गरम है नीचे, भगवान। छोटी हाइट होने के नुकसान। सुकून गाइस, मंदिर में आके सुकून तो मिलता है।
प्यारा सा मंदिर। नॉर्मली यही है कि हर दिन इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता और हर दिन ही कुछ करने के लिए ज़रूरी नहीं, बुरा नहीं होना चाहिए दिन। बाकी तो बोरिंग दिन भी चल ही जाता है, टाइम है निकल ही जाता है। हाँ, नॉर्मली क्या मुझे इस ब्लॉग को बंद करना चाहिए या मैं इसको थोड़ा नीचे तक कंटिन्यू करूँ, क्योंकि मैं बहुत गर्मी से थक चुकी हूँ। गर्मी इतनी तेज़ धूप है। हवा भी है गाइस, अच्छी अच्छा लग रहा है। ऐसी हवा रहे। छाते खोलने की नीड तो नहीं होगी, नहीं तो भी चलते हैं, देखते हैं। ओके गाइस, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ब्लॉग का मेरी मेमोरी, क्योंकि आई फील कि मैं लग रहा नॉर्मली मैं ब्लॉगिंग करती हूँ पर मैं उस वे में नहीं करती हूँ। मतलब मैंने अपना माइंडसेट बहुत हद तक बहुत टाइम से चेंज किया। वो चक्कर में मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग भी नहीं करती, क्योंकि पहले नॉर्मली सोचती कि ब्लॉग बनाना तो फिर वो सोचना पड़ता बनाऊँ क्या। जैसे नॉर्मली अभी मैं बस ब्लॉगिंग करने के लिए, पर अगर मैं इस वे में सोचती हूँ चलो मेमोरीज़ कलेक्ट हो रही है, कहीं ना कहीं नॉर्मल सी बात है, मेरे को मेमोरी कलेक्ट करना अच्छा लगता है। अगर मैं उसको इकट्ठा करके मैं उसको यूट्यूब पर डाल रही हूँ, अगर कोई इसको देख रहा है तो मेरी मेमोरी है। क्योंकि आज से 3 साल बाद भी 4 साल बाद भी मैं इस मेमोरी को देख सकती हूँ कि यार मैं उस दिन कैसा फील कर रही थी। बाकी अगर आपने मेरे इस बोरिंग से दिन को यहाँ तक देखा हो तो थैंक यू। बाकी मैं ऐसी बोरिंग ब्लॉग्स प्लस मेरी मेमोरी कलेक्ट करती रहूँगी, क्योंकि मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं कल भी मैं इस ज्वान में भी सेम फील कर रही हूँ, उसको कल भी याद नहीं कर सकती। पर इतना जब आपको व्लॉग को देखती हूँ बहुत टाइम के बाद तो आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अपने व्लॉग्स बहुत बार कंटिन्यू वे में देख रही होती हूँ। पिछले व्लॉग से मैं सोच रही थी वाह यार, आई नो एंगल बहुत अजीब-गरीब है क्योंकि मेरा हाथ में दर्द हो गई है। बाकी चलती हूँ, हो गया, मैं थक भी गई। चलती हूँ, मे बी कल अगर मैंने शूट किया तो, नहीं तो मैं शूट कर ही दूँगी बुरे से एंगल के साथ, अच्छे एंगल के साथ। ओके गाइस, बाय बाय।